नमस्कार, मैं हूं बीडी कौशिक। स्वास्थ्य कैसा हो और किन किन सावधानियों से किस किस बीमारी से बचा जा सकता है और किस बीमारी के क्या सिम्टम होते हैं, इस पे बात करेंगे। और मुख्य जो बिंदु रहेगा वो रहेगा आज जो मेदांता मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एक खुली है गुड़गांव में, उसके ऊपर मैडम से बात करेंगे। और हमारे साथ हैं मेदांता हॉस्पिटल की मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड हैं सुशीला कटारिया जी। तो डॉक्टर साहब आपका साधना टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कौशिक साहब। तो शुरुआत आपकी जो मेदांता मेडिसिटी जो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है उससे ही बात करेंगे आप। तो इस जो क्लिनिक का जब इतना बड़ा सेटअप आपके पास यहाँ मौजूद है तो फिर इस क्लिनिक की क्या जरूरत पड़ गई खोलने की? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो हम मेदांता हॉस्पिटल में ये चाहते हैं कि पेशेंट को हर लेवल पे स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल स्टैंडर्ड की मिले जी। और मरीज स्वास्थ्य केंद्र तक ना आए, अस्पताल तक ना आए, स्वास्थ्य की सुविधाएं उसके पास तक जाएं। तो ये पिछले 1 साल से हमने एक मुहिम शुरू की कि लोगों को अपनी सेहत की ऑनरशिप लेने दें। सो हमने अभी तक 35 RWA क्लिनिक्स हैं ताकि लोग बीमारी को इग्नोर ना करें। कोरोना ने हमें ये सिखाया कि हमें भीड़ नहीं क्रिएट करनी है और बीमारी को टाइमली हमें डायग्नोज करना है। एक बात आपने कही है कि RWA क्लिनिक, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो नया कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल। तो इसमें ये है कि हमारा एक क्लिनिक होता है जो कंपाउंड के अंदर होता है, जिसके लिए जो भी लोग हैं जिनकी जो भी परेशानियां हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, बीपी चेक करना है, ड्रेसिंग है, स्टिचिंग है, कोई नॉर्मल इंजेक्शन वगैरह लगाना है, वो एट द डोर स्टेप मतलब उनके कंपाउंड में ही हो जाता है। तो हमने 35 ऐसे क्लिनिक खोले जिसमें हमने कुछ मूलभूत सुविधाएं दी हैं। अब हम एक उसके ऊपर के लेवल का क्लिनिक शुरू कर रहे हैं। और गुड़गांव आप जानते हैं कि वर्किंग क्लास का शहर है। सो डे टाइम में कोई अपने आप को दिखाना चाहता है या अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है, उसका मतलब है 1 दिन का काम गया, 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। उसमें हो सकता है वो पैसे की भी हानि होती हो उस व्यक्ति को, नहीं तो समय की हानि तो है जी। सो एक बहुत स्पेस है, एक जगह है जहाँ पे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने शाम की OPD क्लिनिक्स भी होने चाहिए। सो ये वाला जो क्लिनिक है इस कमी को पूरा करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अस्पताल में बड़े सेटअप को देख के झिझक जाते हैं, घबरा जाते हैं और खो से जाते हैं जी। ऐसे लोगों को भी अपनी सेहत का ख्याल रहना चाहिए और उनको भी किसी भी तरह की असुविधा ना हो, तो ये इस तरह के क्लिनिक उसमें बहुत काम आते हैं। अगर जैसे आपको वैक्सीनेशन करवाना है या आपने को कंसल्टेशन करनी है, इसके लिए आपको मेदांता मेडिसिन क्लिनिक में आके उसमें सारी सुविधाएं वही मिल जाएं जो हॉस्पिटल में मिलती हैं और आपका समय भी बच जाता है और आपको भीड़ में खोने का डर भी नहीं रहता है। तो उससे अच्छी सुविधाएं देना चाहते हैं। अच्छा, उसमें मैंने देखा है जो आपका चाहे OPD विंग हो, ENT डिपार्टमेंट है या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ना छोटे छोटे करके आपने सारा कुछ वहाँ पे यानी कि छोटा सा एक हॉस्पिटल वहाँ पे दे दिया है। हॉस्पिटल तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें एडमिशन होने की सुविधा नहीं है, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पे सारी स्पेशलिटीज हैं। मेडिसिन है, ENT है, आई है, फिजियोथेरेपी है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, फिर आपका एक्सरे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सारे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी हो सकती है, ऑडियोमेट्री भी हो सकती है, आंखें भी चेक हो सकती है, आपका हेल्थ चेकअप भी हो सकता है, TMT हो सकता है, इको हो सकता है। तो जो सभी सुविधाओं के लिए आपको एडमिट नहीं होने की जरूरत है वो हम सब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो एक इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है आपका कि आप मान लो वेदांता में किसी को आना हो और वो सुविधा चाहिए तो यहाँ उसका पूरा दिन गया जी। मेदांता में क्या किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, मगर जो ये कॉन्सेप्ट है ये तो बल्कि मैं कहूँगा और जो दूसरे मेडिकल सेंटर हैं उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो मेरे को पसंद आया है वो आया है आपका RWA जो कॉन्सेप्ट है कि एक सोसाइटी के अंदर जाके क्लिनिक खोलना और उसको बिल्कुल। मैं तो चाहूंगी कौशिक साहब, मैं और आप एक RWA क्लिनिक में जाएं, एक दिन कंसल्टेशंस करें, आप वहाँ की वर्किंग देखें और देखें कि मतलब हम ये चाहते हैं कि हम ये ना कहें कि ये हमारा सेंटर है, RWA ये कहे ये हमारा सेंटर है, हमने मेदांता को अडॉप्ट किया है, ना कि मेदांता ये कहे कि हमने RWA क्लिनिक को अडॉप्ट किया है। सो वहाँ पे जब भी मैं जाती हूँ तो सारे सीनियर सिटीजन्स वगैरह आते हैं, इतने खुश होते हैं कि भाई बीपी चेक करा लो, वेट चेक करा लो, इंजेक्शन लगवा लो, वैक्सीनेशन लगा लो, और उनको अपना लगता है।
वहाँ पे एक हमने बहुत ही क्वालिफाइड नर्स छोड़ी हुई है, डॉक्टर भी वहाँ आते हैं, तो वो एक परिवार जैसा सा रिश्ता बन जाता है। वो जो हमारी नर्सिंग गर्ल है वो सबसे पिवटल रोल है उसका। और वो जो पुराना अपना फैमिली कंसेप्ट था कि साथ में डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपके परिवार का हिस्सा है, वो आपकी गम में शरीक होते हैं, आपकी खुशी में शरीक होते हैं, आप उनके में होते हैं। सो हम वो कंसेप्ट वापस लेके आना चाहते हैं। तो मेदांता में हर लेवल का केयर, आप प्राइमरी केयर है, सेकेंडरी केयर है, टर्शियरी केयर लेवल है, चाहे हॉस्पिटल का हो या क्लिनिक का हो, तो किसी को ये कमी ना रहे कि क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, या मैं तो शाम को फ्री होता हूँ, या मुझे डिस्टेंस बहुत पड़ता है। हम इस तरह का कोई भी कारण खत्म कर देना चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य के आगे कोई भी चीज आड़े ना आए। चलो अच्छा, मैं अब थोड़ा सा एक आपसे और जो जिससे पब्लिक का फायदा हो सकता है, जैसे आप मेडिसिन से स्पेशलिस्ट हैं, तो आप ये जैसे लोग क्या करते हैं कि पेन किलर ले लिया, या फिर कहीं पेट में दर्द हुआ उसके लिए पेन किलर ले लिया, या फिर कहीं जो नीम हकीम खतराए जान वो होते हैं वो ले लिया, तो इस पे क्या कहना चाहोगे कि इसमें किस तरीके से अवेयर लोगों को रहना चाहिए? ये आपने बहुत ही वाजिब रेलेवेंट सवाल पूछा है। जो ओवर द काउंटर मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन है उसके नुकसान ही नुकसान है। कई बार हमें जिस चीज की जरूरत नहीं होती हम वो खा लेते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। कई बार हमें जरूरत होती है हम खा लेते हैं। हम एक फॉल्स बिलीफ में रहते हैं कि मैं तो दवाई ले रहा हूं, तो वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और पता नहीं चलता। सबसे बड़ी जो बात हो रही है ये है एंटीबायोटिक्स का मिसयूज। बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे वायरल फीवर है, मैंने फला एंटीबायोटिक खा ली, मैंने फला एंटीबायोटिक खा ली। देखिए, एंटीबायोटिक का नाम में लिखा है कि वो अगेंस्ट बैक्टीरिया है, वायरस में क्या करेगी। तो मोस्टली जो वायरल इलनेसेस है वो अपने आप ठीक हो जाती है, पर हम हायर एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, बैक्टीरिया और ढीठ होता रहता है, रेजिस्टेंट होता रहता है, और इस वजह से आगे आने वाले समय में भी और आज के टाइम में भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बग्स की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि हम उससे पार नहीं पाएंगे। सो मेरी सब लोगों से बहुत हैंड फोल्डेड गुजारिश है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक बिल्कुल मत लीजिए, वायरल फीवर के लिए मत लीजिए, और ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने की बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए। दवाइयाँ अगर सही तरीके से नहीं यूज की जाए तो उनके नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और लोगों के फायदे की बात की। तो आगे फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे और किसी और अन्य विषय पे बात करेंगे ताकि लोगों को फायदा मिल सके। और जो आपने ये मेदांता मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक खोली है तो इसके लिए हमारी शुभकामनाएं कि बढ़िया काम करें और लोगों को इसको फायदा मिले। धन्यवाद। और बिल्कुल आपके यहाँ आने के लिए और सारे वर्किंग को समझने के लिए और लोगों की भलाई के बारे में जनरल जानकारी आप जो रोज पहुंचा रहे हैं लोगों तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।